मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। वास्तविकता में इसे जानने के बाद तुम खुशी से झूम उठोगे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है और तुम अपना विश्वास हर बार प्रदर्शित भी करते हो, और इस विश्वास को और पुख्ता करने के लिए तुम अभी संदेश को लाइक करो। ऐसा करने से तुम्हारा विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत प्रदर्शित होगा। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ यह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है और यही वजह है कि तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरस रही है। अब इस कृपा के पात्र ना केवल तुम अकेले होगे, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशनुमा हो जाएगा, और यह आशीर्वाद तुम सब पर सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। मेरे बच्चे, शुरुआत से लेकर अभी तक तुम्हारा जो जीवन बीता है उसमें तुम इस बात के हकदार रहे हो, और यह जीत तुम्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे जीवन में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती रही हैं। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीने तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतियों से घिरे रहे हैं। इस समय में तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर प्रचुर आशीर्वाद की वर्षा भी की गई है, क्योंकि इन क्षणों में तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता आन पड़ी है। मेरे बच्चे, आज जब मैं देख पाती हूँ कि तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास प्रगाढ़ हो चला है। भले ही तुम्हारी छवि ऐसी है, तुम्हारा मन ऐसा है जो बार बार इसे झुझला भी है, जो बार बार तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भी पैदा करता है। इसके बावजूद मैं जानती हूँ कि तुम्हारा यह हृदय सच्चाई को जानने के प्रति उत्सुक है, जिज्ञासु है, यह जान के लिए कि तुम वास्तविकता में कौन हो, तुम्हारा वास्तविकता में इस संसार में क्या उद्देश्य है, और तुम इस संसार को भलाई के मार्ग पर ले जाने के लिए कौन कौन से कार्य संपादित कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने होने की और जीत को अग्रसर करने की पुष्टि निरंतर करती रहनी होगी। इसके लिए तुम्हें संख्या 222 लिखकर यह जाहिर करना कि तुम इस समय स्वीकार करने के योग्य में आ चुके हो, और इसी तरह से तुम आने वाले समय को अपने पक्ष में कार्य करने के लिए भी जोड़ दोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नक्षत्रों का एक ऐसा योग बन रहा है जो तुम्हें वह सब हासिल कराने के लिए पर्याप्त होगा, जो प्राप्त करते ही तुम्हारा जीवन सकारात्मक रुख मोड़ लेगा, जो हासिल करते ही तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की एक नई तरंगें संचारित हो उठेंगी, जिसे मिलने के बाद तुम्हारा मन खुशी से अभिभूत हो उठेगा। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हारे जीवन में नई चुनौतियां नहीं आएंगी। निश्चित तौर पर अभी आगे बहुत सी चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, लेकिन यह तय बात है कि तुम अब आने वाली इन चुनौतियों से कभी भी नहीं घबराओ, क्योंकि यह चुनौतियां तुम्हें बहुत ही तुच्छ और मामूली सी जान पड़ेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख भी सुनना चाहती है और सबके दुख को दूर भी करना चाहती है। तुम कभी भी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते हो कि उसके बदले में वह तुम्हें कुछ लाभ प्रदान करे। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसे ही सहायता करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपने की सहायता में तुम आगे आते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह तय है कि तुम प्राथमिकता पर यह तय करते हो कि किसकी सहायता तुम्हें सर्वप्रथम करनी है और किसकी सहायता बाद में। कई बार इस वजह से लोग तुमसे रुष्ट भी हो जाया करते हैं, तुमसे नाराज़गी जाहिर करते हैं, लेकिन तुम अपने मन में अपने संसार की छवि बना चुके हो, और इस वजह से तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है और कौन है। मेरे बच्चे, हालांकि तुम सभी की सहायता सच्चे हृदय से करना चाहते हो, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपनों की बहुत सहायता की है, उनके लिए सदा आगे आए हो, और जब जब उन्होंने तुमसे मदद की गुहार लगाई है तुम पीछे नहीं हटे हो। लेकिन जब तुम्हें मदद की आवश्यकता पड़ी तो किसी ने भी आगे आकर तुम्हारी सहायता नहीं की। मेरे बच्चे, तुम लोगों के सामने सहायता की मांग करने से झिझक हो, तुम उनसे आगे आकर के सहायता की मांग नहीं कर पाते हो। तुम उनकी सहायता तो करना चाहते हो, किंतु उनसे मदद नहीं मांग पाते हो, और कई बार लोगों ने तुम्हें कष्ट में देखने के बावजूद भी वह सहायता के लिए आगे नहीं आए, जबकि उन्हें जब भी तुम्हारी ज़रूरत थी तुम उनके लिए सदा ही खड़े होते गए। उनके कष्ट में तुमने अपनी परेशानी देखी, लेकिन जब तुम परेशान हुए तो वह तुम्हारी सहायता करने की बजाय तुम्हें और भी ज़्यादा प्रताड़ित करने की योजनाओं में लग गए। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बनते चले गए। वह अपने जो कहने के लिए तो तुम्हारे अपने हैं,
लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे ना जाने कितने षड्यंत्र रचते हैं ताकि तुम प्रगति को प्राप्त ना कर सको। कई बार जब तुम्हारी गलती भी नहीं होती, तुम्हारी भूल भी नहीं होती, उन्होंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाकर तुम्हें ही दोषी साबित कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक बात सदा याद रखो, किसी ने तुम्हारे साथ भले ही गलत किया हो या भले ही तुम्हारी सहायता ना की हो, तुम्हें किसी से नाराज नहीं होना है, किसी के प्रति रुष्ट नहीं होना है, किसी से कोई उम्मीद भी नहीं लगानी है। तुम्हारी सारी उम्मीदें मुझसे होनी चाहिए और मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, जो संघर्ष तुमने अपने जीवन में झेला है, जिस तरह की चुनौतियों का सामना तुमने अपने जीवन में किया है, वह कोई सामान्य बात नहीं है। वास्तव में वह अति प्रशंसनीय है, सराहनीय है और इसी तरह की चुनौतियों का सामना तुमने अपने जीवन में किया है, वह कोई सामान्य बात नहीं है। वास्तव में वह अति प्रशंसनीय है, सराहनीय है और इसी वजह से न केवल मैं बल्कि बहुत से अनोखे दिव्य देवदूत, बहुत से फरिश्ते, तुम्हारे बहुत से पूर्वज तुम पर गर्व करते हैं, तुम पर फक्र है और वह निरंतर यह चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में वह तुम्हारी सहायता करे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज निरंतर यह चाहते हैं कि वह दिव्य लोक से तुम्हारी सहायता करें। वह यह चाहते हैं कि तुम उनके वंश के सबसे ज्यादा रोशन करने वाले सबसे हैं, कि तुम जीव को आसानी से अपनी ओर हासिल कर सको। मेरे बच्चे, प्रेम के मामले में भी तुमने अपने जीवन में बहुत निराशा देखी है। जिस तरह का जीवन तुम चाहते आए हो, वैसा जीवन तुम्हें हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसी रूपरेखा में ढला हुआ तुम्हारा यह जीवन गतिशील हो रहा है। जब तुम गौर से इसका आकलन करोगे तो तुम यह जान पाओगे कि यह तुम्हारी सोच से ज्यादा भिन्न नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, वैसे नहीं है जिस तरह से तुम चाहते आए हो, कारण तुम्हारे विचारों में बहुत से बदलाव आते रहे हैं। प्रतिपल या फिर लंबे समय से तुम जो सोचते आए हो, उसमें तुम बदलाव करते आए हो। एक निश्चित समय काल के बाद तुम्हारे विचार, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं सब बदल जाती हैं और इस वजह से तुम कई बार यह तय नहीं कर पाते कि वास्तविक रूप में तुम्हें क्या, कैसे, कब चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, एक निश्चित समय कालीन के बाद यह विचार बदल जाते हैं। प्रेम के मामले में तुमने विभिन्न प्रकार की असफलताएं देखी हैं, लेकिन अब असफलताओं का समय नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम सभी तरह की सफलता को अपने जीवन में आकर्षित करो। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम पर प्रेम की असीम वर्षा होगी, जब तुम्हारे लिए नए नए मार्ग बनेंगे, जब पुराने सभी बाधा अपने आप समाप्त हो जाएंगे, जब तुम्हारे मस्तिष्क से चिंताओं का बोझ उतर जाएगा, जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कितने अमूल्य हो और तुम्हारा मूल्य लगाने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि स्वयं तुमको तुम्हारी माता द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मेरे बच्चे, तुम वह योद्धा हो जिसके जीवन में जीत पहले से ही तय है। केवल यह उसकी परीक्षा है, जिसके अंत में जीत तो उसे मिलनी ही है, लेकिन यह परीक्षा उसके चरित्र के विकास के लिए है और एक बार जब उसका चरित्र सुदृढ़ रूप से विकसित हो जाएगा, तब वह उन सब चीज़ों को प्राप्त कर लेगा जो प्राप्त करना एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल बात है। मेरे बच्चे, तुम अपनी तुलना कभी भी उन सामान्य लोगों से बिल्कुल न करो जो तुम्हारे परिवेश में आसपास मौजूद है। वह सभी मनुष्य तुम्हारी श्रेणी के मनुष्य हैं ही नहीं, लेकिन तुम निरंतर उनसे अपनी तुलना करके स्वयं को ही कमजोर कर बैठते हो। यह तुम मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा करके तुम अपनी ही हानि करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यदि पर्वत सा विशाल बनना है, चट्टान जैसा मजबूत बनना है और बादलों के समान कोमल भी होना है, तो तुम्हारे चरित्र का सुदृढ़ विकास अत्यंत आवश्यक है। और इस परीक्षा के बाद ही तुम उस कली से पुष्प बनोगे, वो पुष्प जो चारों ओर महकता है, जो अपने सौंदर्य को चारों ओर फैलाता है, अपने सुगंध से सभी का मन मोह लेता है और अंत तुम्हारी माता के चरणों में विसर्जित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम वही हो, तुम्हारी तुलना किसी अन्य से की ही नहीं जा सकती। तुम्हें जो गुण मिला हुआ है, जिस तरह का जीवन मिला हुआ है, वह अभूतपूर्व है। तुम अपनी तुलना करके अपने आप को बिल्कुल भी कज़र न बना लो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ आ चली है, इसे स्वीकार करो। तुम यह जान नहीं पा रहे, लेकिन वास्तव में तुम्हारा मन अभी भयग्रस्त है या भय से चारों ओर से घिरा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन से इस भय का त्याग कर दो, क्योंकि यह भय ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। यही है जो तुम्हें प्रगति करने से रोक रहा है।
मेरे बच्चे, ये भय तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है और तब तुम लोगों के समक्ष अपनी बातें स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते। भविष्य की चिंता क्यों करते हो? तुम किसी की गुलामी करके मत जियो, खुलकर अपना जीवन जियो। जो तुम्हारे मन में आए वह करो, स्वभाव के साथ जियो, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि अपने मन के भी गुलाम हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को भी नियंत्रण में रखना होगा। अपने लिए सही गलत का तुम्हें चुनाव खुद करना होगा, लेकिन ऐसा करते हुए एक बात सदा याद रखना कि तुम्हें किसी की भी दास्ता में नहीं बंधना है, ना अपने मन के, ना किसी और मनुष्य के। तुम इन चीज़ों से स्वतंत्र होकर अपना जीवन जियो और तब तुम एक संपूर्ण जीवन जी पाओगे। मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, इस बात को कभी भी मत भूलना। आने वाले समय में भी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, जय हो। माता रानी, मेरे बच्चे, इतना कुछ करने के बाद भी उनकी एक भी नहीं चली। अब ईश्वर तुमसे खुश होकर तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। आज सच में तुम हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारी कहानी बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, देवीय शक्तियों का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। उन शक्तियों के आगमन से ही किस्मत का पहिया कुछ इस तरह से तुम्हारे जीवन में घूमने लग जाएगा जो किस्मत में लिखा भी नहीं होगा, वह भी तुम्हारी झोली में आकर गिर जाएंगी। मेरे बच्चे, तनिक गौर से सुनो। अब वायु भी अपनी दशा बदलने लगे हैं। जब उन दिव्य शक्तियों का आगमन तुम्हारा घर में होने लग जाएगा, अब कड़ी धूप भी शीतल वायु बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को आतुर है। एक ऐसी ऊर्जा आ रही है जो तुम्हारे अब तक के सारे जख्मों को ही भर देगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ एक शक्तिपंज तुम्हारे पास आ रहा है। जैसे ही तुम इस कौन सी है जो तुम्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे पास आना चाहता है, यदि तुम यह गलतियां करते हो तो वह तुम्हारे पास आने से निश्चित ही रुक जाएगा और तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए तुम आज मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक वक्तपूर्ण रूप से सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना ज़रूरी है कि इन गलतियों को करने से उसके आने या ना आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुम बस ध्यान से मेरी बातों को सुनो और समझो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो और ऐसी गलती से तुम अपने आप को बचा पाओगे। तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि तुम किसी भी ऐसे इंसान के घर में जाते हो जो तुम्हारा मित्र है या तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार है या तुम्हारा कोई भी ऐसा अपना जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हो, तो तुम उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि वह व्यक्ति तुम्हारा आदर सम्मान ना करे या कुछ ऐसी बातें बोले जो कि तुम्हारे हृदय को बिल्कुल भी प्रिय ना लगे, अर्थात कुछ ऐसे वचन जो कि किसी के खिलते हुए चेहरे पर मुस्कुरा छीन ले, या फिर किसी ऐसी बात से जिसे सुनने के पश्चात किसी भी इंसान के हृदय को धक्का लगता है, तुम्हारे हृदय को भी धक्का लगे, तो क्या तुम उसके घर पर रह पाओगे? उसके घर काफ़ी देर तक बैठ पाओगे, रुक पाओगे? प्रेम भरी बातें जो तुम करना चाहते थे कर पाओगे? मेरे बच्चे, ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे होगा ही नहीं। क्योंकि जहाँ प्रेम के बीच कड़वाहट उत्पन्न होती है, वहाँ पर इंसान कितना भी चाहे तो प्रेम भरे शब्दों को ना तो वह भूल सकता है और ना ही कड़वे वचन को भूल सकता है। इसलिए यदि तुम यह सोचते हो कि ऐसा कोई कार्य करोगे जो वह आ रहा है उसे प्रिय नहीं है, तो तुम निश्चित ही उसे नाराज कर दोगे और ऐसी स्थिति में वह तुम्हारे करीब आने की वजह तुमसे दूर चली जाएगा और इसमें तुम दोनों का नुकसान होगा। मेरे बच्चे, यह नहीं कि अकेले तुम्हारा ही कोई नुकसान हो, बल्कि उसका भी हृदय टूटेगा, उसे भी दुख होगा और उसका भी नुकसान होगा। क्योंकि नुकसान केवल फायदे और नुकसान का नहीं होता, बल्कि हृदय को दुख पहुंचने का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसी के हृदय को कष्ट होता है तो व्यक्ति अपने हृदय में जो दर्द को महसूस कर सकता है वह सबसे बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि जब हृदय को सबसे ज़्यादा कष्ट हो किसी भी बात से या किसी के कार्य से, तो वह सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, रुपए पैसे से किया गया नुकसान तो वापस लाया जा सकता है, अर्थात उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन यदि किसी का हृदय टूट जाए या हृदय की भावना को ठेस पहुंचे, तो वह किसी रुपए पैसे धन दौलत से पूरा नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जो तुम्हारे घर आ रहा है उसके लिए तुम्हें कौन सी बातों को स्मरण रखना ज़रूरी है। ध्यान दो कि यदि तुम्हारे घर पर कोई भी स्त्री या कोई भी कन्या आए तो तुम उससे कभी भी ऐसी भाषा ना बोलो जिसमें अहंकार विराजमान हो, लेकिन इसके साथ तुम्हें कार्य अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि इस बात को स्मरण रखना जरूरी है कि यदि तुम्हारी किसी भी बात से उसके हृदय को चोट पहुंची तो निश्चित ही वह स्त्री हो या कन्या, कोई भी इंसान यदि तुम्हारी किसी बात से तुम्हारे घर आने पर दुख मिलता है तो निश्चित ही उसका दोष तुम्हें लगता है, और ऐसे में तुम साक्षात उस इंसान के साथ आ रही दैवीय शक्ति रूठ करते हो। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जो देवीय शक्ति तुम्हारे घर में आ रही है उस व्यक्ति के द्वारा, वह देवीय शक्ति तुम्हारे ऐसे बोलने पर, अर्थात कोई भी ऐसी बात जिससे कि उस व्यक्ति को कष्ट पहुँचे, तो उसके हृदय को भी कष्ट पहुँचने के साथ साथ देवीय शक्ति के हृदय को भी कष्ट पहुँचता है, क्योंकि उस देवीय शक्ति के साथ तुम्हारी माँ अर्थात मैं कोई आ सकती हूँ। क्योंकि तुम्हें इस बात का अनुभव तभी होगा जब तुम इस बात को अपने हृदय से महसूस करोगे, इस बात को सोचोगे कि कोई भी व्यक्ति जब तुम्हारे घर आ रहा है तो वह किस देवी देवता की पूजा करता है। सोचो कि जो व्यक्ति तुम्हारे घर आ रहा है वह कौन सी देवी शक्ति की पूजा करता है या करती है। वह जिस देवीय शक्ति की पूजा करता है वह देवीय शक्ति उसके हृदय में विराजमान होकर तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है तो उस देवीय शक्ति को प्रसन्न रखना तुम्हारा कार्य है। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम उसका स्वागत करते हो या कुछ ऐसी बातें बोलकर उसे कर देते हो जिससे कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे घर आ रहा है उसे दुख पहुंचे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से और विस्तार से समझो कि यदि कोई भी ऐसा कार्य करना तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इस बात को सोचो कि यदि तुम किसी के घर जाते हो और कोई व्यक्ति तुम्हारा निरादर करे या तुम्हें अप्रसार करे तो निश्चित ही तुम प्रसन्न नहीं होगे, उस पर नाराज हो जाओगे। इसी तरह से जब भी तुम किसी के द्वारा तुम्हारे घर आने पर कुछ ऐसा बोलते हो जिससे कि उस व्यक्ति के हृदय को बुरा लगे तो ऐसा भूल कर भी मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाली शक्ति को बिना रोके आने देना तुम्हारा कार्य है। यदि तुम उस शक्ति को प्रसन्न करोगे तो निश्चित ही वह शक्ति तुम्हारे घर में आएगी, प्रवेश करेगी और तुम्हारे घर को धन धान्य से फलीभूत बना देगी। और वह शक्ति यदि तुमसे नाराज हो जाएगी और तुम्हारे घर से चली जाएगी तो निश्चित ही तुम्हारे घर के अंदर बहुत सारी कमियां तुम्हें दिखाई देने लगेंगी। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझो कि तुम्हारे घर पर शीघ्र ही एक ऐसी कन्या आने वाली है जिससे कि तुम अत्यंत प्रेम करोगे। अर्थात तुम अभी उससे प्रेम नहीं करते हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें उससे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसी देवी है जो आ रहा है, इन्हें धोया जा रहा है, इन्हें पटका जा रहा है। ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हैं, आप संपन्न हो रहे हैं। आपके अराउंड बहुत सारे एंश रहते हैं जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों बार बार करंट मैसेज आ रहा है, जैसे माँ काली कह रही है नहीं, यह ज़रूरी है आपके पास। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे आपको अभी किसी चीज़ का अभाव नहीं है, अब आपको किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता है, आप बहुत ज़्यादा संपन्न बन रहे हैं। माँ आदि शक्ति आपको संपन्न देखना चाहती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोग स्टेबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई कुंजी, कोई सिद्धि प्राप्त हुआ है। करंट में मुझे ऐसा लग रहा है कोई सिद्धि या कुंजी प्राप्त हुआ है जिनसे आप अभी अवेयर नहीं हुए हैं, आप अभी इन चीज़ों से अनजान हैं। हो सकता है आपको डिवाइन बताएंगे, माँ काली आपको बताएंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सपनों के माध्यम से आपको कुछ बताया जाएगा कि आपको यह सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं, वह चीज़ें सत्य होंगी। आप बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है, और लोग इन चीज़ों को देखकर, वह लोग जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, वह पूरी तरह से जल भून गए हैं। वह इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको हमेशा से ही ऐसे देखना चाहते थे कि आप दूसरों पर डिपेंड रहे, आप दूसरों का सहारा लेकर आगे जाएं, लेकिन करंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप संपन्न हो रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं उन लोगों की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ जो रोते नहीं हैं, रुलाते हैं, जो टूटते नहीं हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बहुत पावरफुल। मैं उनकी पर्सनैलिटी देख रही हूँ और वह लोग अपनी लाइफ में स्टेबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत स्टेबल मैं उनको देख रही हूँ, संपन्न देख रही हूँ। आपको किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है।
आप लोग अपने जीवन में आपके ऊपर विशेष कृपा माँ काली की बरस रही है। आप लोग माँ आदिशक्ति के प्यारे हैं, आप अपने ईश्वर के प्यारे हैं, बहुत दुलारे हैं। तो मैं आज उनकी ही एनर्जी पिक कर रही हूँ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टूटे रहते हैं, रोते रहते हैं, अपना दुखड़ा लोगों को सुनाते रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा खाली रहते हैं, आपके पास किसी भी तरह की कोई सिद्धि नहीं है, कुंजी नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको यहाँ पर मैं करंट में बहुत देख रही हूँ कि आप लोग स्टेबल हैं और लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। वह लोग जेलस हो रहे हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते। वह देख रहे हैं कि आप स्टेबल हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। आपको इतना तो दिया है कि आप लोगों की हेल्प कर सके। आप किसी का हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन आप दूसरों का हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। तो यह मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप संपन्नता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संपन्नता आपके जीवन में आ रही है, आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत पावरफुल मैं देख रही हूँ, जैसे एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी हो रही है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत आकर्षण में आपके अराउंड देख रही हूँ। आप एक बहुत संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और कहीं ना कहीं वह आपसे हार मान चुका है। और यह कैसे हुआ, आपके जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ, यह बताने के लिए ही आज की रीडिंग आपके सामने आई है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे। यानी कि कहते हैं कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वह होता है, सबसे बड़ा मास्टर माइंड वह होता है जो कि बिना कुछ कहे ही सामने वाले को पराजित कर दे, सामने वाले को हरा दे, सामने वाला अपने उससे हार मान ले। लेकिन यह सब हुआ कैसे, आप आज की इस रीडिंग से जानेंगे। आप जब देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। लेकिन जनरल होने के साथ साथ रीडिंग हो सकता है कि आपसे 80 पर मैच हो सकता है कि 90 है मैच हो, या फिर आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना करें। इसलिए इस रीडिंग में बने रखें। कोई ऐसा व्यक्ति है उसके बारे में आप ज़रूर सोचें, जो व्यक्ति आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है और क्या कारण है कि उनके बिना कुछ कहे, ऐसी कौन सी बात है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो कि आपको नीचा दिखाना चाहता था, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे दोस्ती, आपसे प्रेम, आपसे कोई ऐसा रिलेशन बना के रखा था, यानी वह लड़की हो सकती है या फिर लड़का हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके करीब रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि आपने किसी से प्रेम किया हो, वह हो सकता है, या फिर आपका कोई मित्र, या फिर कोई ऐसा खानदान वाला व्यक्ति जो कि आपसे मन ही मन द्वेष भावना रख रहा था, यानी उसे आपसे आगे निकलने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह आपको नीचा दिखाए। कहीं ना कहीं उसकी जो स्पीड है वह उसने तेज़ गति से कर ली थी। मेहनत नहीं की, बल्कि केवल आपको नीचा दिखाने के लिए उसने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसी क्रियाएं की जिससे कि वह आपसे आगे निकल पाए। ऐसे में उसने कुछ ऐसी बातें आपको वो है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बुरी भी लगी। आपको ऐसा लगा कि यह व्यक्ति आपका अपना होकर के ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि उसने तरक्की को छुआ। उस समय आपको बहुत ज़्यादा गलती फील हुई थी और आप सोचने लग गए थे कि अब आप क्या करें। आपके जीवन में आपको खुद पर बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे आगे निकल गया है, एक ऐसा यूनिवर्स आपके सामने एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला है। कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके ज्ञान में होनी ही चाहिए, लेकिन बहुत लंबे समय से आपसे छुपाई जा रही थी। कुछ ऐसे नकली परिवारजन या तथाकथित दोस्त थे जो नहीं चाहते थे कि आपको यह सच मालूम हो। उन्होंने पूरी कोशिश की कि यह बातें आप तक ना पहुँचे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है और अब आपको यह सच जानने से कोई भी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी दुष्ट शक्ति नहीं रोक सकती। जब मैंने आपकी ऊर्जा को पढ़ा तो मुझे स्पष्ट संकेत मिले हैं कि आपके घर, आपके आसपास या आपके आभा मंडल में कोई नकारात्मक शक्ति बार बार वेश करने की कोशिश करती रहती है। यह संभव है कि कुछ नकली परिवारजन या मित्र ऐसे हों जो आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करना चाहते हैं। वे ये नहीं चाहते कि आप खुश रहें,
वे आपको हमेशा अंधेरे में अकेले, टूटे हुए और निराश देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि आपका आत्मविश्वास बढ़े, वे चाहते हैं कि आप मुस्कुराना भी भूल जाएं। लेकिन आज एक बहुत ही मजबूत दैवीय संदेश आपके लिए आया। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह दिव्य योजना का हिस्सा है। सबसे पहले माँ आदिशक्ति का हृदय से इसे धन्यवाद करें, कृतज्ञता प्रकट करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह सच अब आपके सामने प्रकट हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत शक्तिशाली संदेश आया है। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो एक एक लिखकर माँ आदिशक्ति का धन्यवाद करें। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है कि आपके लिए अब सच्चाई के दरवाजे खुलने वाले हैं। अब तक जो आपको भ्रम में रखा गया था, जो सच्चाई से दूर रखा गया था, वह अब पूरी तरह स्पष्ट होने वाला है। कुछ नकली परिवारजन और तथाकथित दोस्त ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि आपको सही जानकारी मिले। वे सच को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश करते थे ताकि आप हमेशा डिमोटिवेट रहे, आपका आत्मविश्वास कमजोर रहे और आपकी ऊर्जा निम्न स्तर पर बनी रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सच्चाई खुद आपके सामने आएगी और कोई भी इसे छिपा नहीं पाएगा। एक और बहुत स्पष्ट संदेश आया है। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। शायद आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन आपके चाहने वालों की कतार इतनी लंबी है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर हिचकिचाहट है। वे बहुत सोच विचार करते हैं कि आपसे कैसे बात करें, आपको कैसे अप्रोच करें, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। वे आपको समझना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं और अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन शायद डर, असमंजस या परिस्थितियों के कारण वे खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आप अकेले नहीं हैं माँ। आदिशक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है और आपके चाहने वाले भी आपके आसपास है। यहाँ पर एक बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश आया है। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपको दिल से प्यार और सम्मान देते हैं। वे आपकी उपस्थिति में रहना चाहते क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें सुकून देती है। आप अनजाने में ही लोगों को हील करते हैं, उन्हें राहत महसूस कराते हैं। लेकिन आपके सामने एक भ्रम का जाल बुना गया है, एक ऐसा इल्यूजन जिससे आपको लगता है कि कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता, कोई भी आपको समझ नहीं सकता। यह भ्रम जानबूझकर आपके मन में डाला गया है। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो लगातार आपको दूसरों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वे नहीं चाहते कि आप किसी से जुड़े, वे नहीं चाहते कि आप सत्य को जानें। उनका उद्देश्य यही है कि आप अपने असली मार्ग से भटक जाएं। एक बहुत स्पष्ट चेतावनी आई है। आपके आसपास कुछ चिपकू एनर्जी वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो हर समय आपके साथ रहते हैं, लेकिन उनकी मंशा सही नहीं है। वे आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रित करना चाहते हैं। वे आपको अलग थलग महसूस कराने के लिए चालाकी से साजिश रचते हैं ताकि आप कमज़ोर महसूस करें और अपनी दिव्य शक्ति को पहचान ना सके। लेकिन वे लोग आपकी शक्ति से डरते हैं। उन्हें पता है कि आप एक दिव्य आत्मा है, एक अर्थ एंजल है। आपके भीतर ज़बरदस्त शक्ति है और यही कारण है कि वे आपको भ्रमित रखना चाहते हैं। वे जानते हैं कि यदि आपने अपनी असली शक्ति को पहचान लिया तो उनकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। अब समय आ गया है इस भ्रम को तोड़ने का। अपनी दिव्य शक्ति को जागृत करें, अपने भीतर के सत्य को पहचानें और उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति का धन्यवाद करें क्योंकि वे आपको सत्य का मार्ग दिखा रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण और स्पष्ट संदेश आया है। आपके आसपास कुछ लोग गहरी ईर्ष्या और जलन से भरे हुए हैं, लेकिन सत्य यह है कि आपके प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान करने वाले लोग भी बहुत अधिक हैं। आप एक दिव्य आत्मा है, एक डिवाइन बीइंग है और इसी वजह से कुछ लोग आपके तेज से जलते हैं। लेकिन इसके विपरीत बहुत से लोग आपसे गहरा सम्मान करते हैं और जब भी आपसे मिलते हैं वे संकोच में रहते हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें। ये डर नहीं बल्कि गहरा सम्मान है। वे नहीं चाहते कि वे कोई अनुचित बात कह दें या कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे आपकी पवित्र ऊर्जा का सम्मान कम हो। वे आपकी उपस्थिति में पूरी श्रद्धा और आदर के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग नकली मुखौटे पहनकर घूम रहे हैं। वे आपको लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
हो सकता है वे आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करें कि कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन यह सब सिर्फ आपको भ्रमित करने और सत्य से दूर रखने के लिए किया जा रहा। आपकी दिव्य ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि उसे आपकी पर्सनैलिटी में वह चीज़ नज़र नहीं आती। यही वजह है कि यह लोग आपके बारे में गलतियां में जीते हैं। असल में उनके मन में एक डर भी है, क्योंकि उन्होंने कई बार देखा है कि आप दूसरों के लिए कितनी निस्वार्थ भाव से खड़े रहते हैं। कहते हैं, आपने ना जाने कितने लोगों की जान बचाई है, न जाने कितने जीव जंतुओं और पक्षियों को सहारा दिया है। आपके सामने जब भी कोई ज़रूरतमंद आता है, आप उसे पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। आप सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के हर जीव के लिए संवेदनशील हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही चीज़ उन नकली लोगों को परेशान करती है। आपका दिल जितना प्योर है, आपकी आत्मा उतनी ही निष्कलंक है। ये बात कोई भी नकार नहीं सकता। यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। हीरे को चाहे कितनी भी परतों में छुपाने की कोशिश की जाए, उसकी चमक को दबाया नहीं जा सकता। एक असली चमचमा हुआ हीरा, चाहे उसे मिट छुपाने की कोशिश करें, आपकी छवि को कितना भी धूमिल करने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई खुद बखुदा उभर कर सामने आ जाती है। लोग इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं जो झूठ इनके कानों में डाला जाता है। असलियत उससे बिल्कुल विपरीत नजर आती है। लोग आपको देखकर सोचते हैं, हमें तो कुछ और बताया गया था, लेकिन असल में ये व्यक्ति तो बिल्कुल अलग है। कई बार उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि आप ज़रूरतमंद लोगों को गले लगा लेते हैं। ऐसे लोग जिनसे बाकी दुनिया कतराती है, जिनसे लोग दूरी बनाकर रखते हैं, जिन्हें देखकर दूसरे मुंह मोड़ लेते हैं, आप उन तक खुद जाकर प्यार से गले लगाते हैं। छोटे बच्चों को स्नेह से अपना लेते हैं। आप किसी को भी अपनेपन की कमी महसूस नहीं होने देते, क्योंकि आपके भीतर वह दिव्य, वह करुणा और वह सच्ची प्रेम ऊर्जा भरी हुई है। आपके भीतर जो प्रेम, करुणा और अपनापन है, वह अद्भुत है। आप यह नहीं देखते कि कोई बड़ा है या छोटा, किसी की जाति क्या है, कोई अमीर है या गरीब। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई 10 दिन से नहीं नहाया, किसी के कपड़े मैले हैं या कोई समाज के नज़रिए से उपेक्षित है। आपके लिए हर इंसान एक आत्मा है, और जब आप किसी को पीड़ा में देखते हैं तो आपके दिल में उनके लिए स्नेह उमड़ आता है। आप उन्हें गले लगाते हैं, दया दिखाते हैं और हर संभव मदद करते हैं। अगर किसी को आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो तो आप उन्हें फाइनेंशियली, यह एक्सप्रेस तो बहुत प्योर और दयालु है, फिर हमें इसके बारे में गलत धारणा क्यों दी गई? इसीलिए लोग आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। आपके आसपास की भीड़ बढ़ती जा रही है। कई लोग आपके व्यक्तित्व से इस कदर प्रभावित हो गए हैं कि वे आपको करीब से जानना चाहते हैं। वे आपके बारे में अधिक से अधिक समझना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपको देखकर खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि आखिर आपसे बात करने का तरीका क्या हो। वे मिरर के सामने खड़े होकर सोचते हैं, कैसे हाय कहूँ, कैसे बातचीत शुरू करूँ। वे आपको देखकर हाय हेलो कहने की हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हैं। लोग आपके ग्रुप में शामिल होने के लिए बेताब है, आपके करीब आने के लिए बेचैन है। सिर्फ एक झलक पाने के लिए भी वे व्याकुल हैं। आपके प्रति उनका आकर्षण इतना गहरा हो चुका है कि वे किसी भी तरह से आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति महसूस करना चाहते हैं। पैसों पर ही नहीं, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व पर कब्जा जमाना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप अपनी असली ताकत को पहचानें, क्योंकि अगर आप और लोगों से मिलेंगे तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। आपको यह समझ में आने लगा कि आपके आसपास जो भ्रम का जाल बुना गया है, वह सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको नियंत्रित किया जा सके। इन जलने वाले ईर्ष्यालु लोगों ने आपके बारे में यह अफवाह फैलाई है कि आप योगेंट हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, सबसे जल्दी नहीं मिलते, कम बोलते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। जो लोग वाकई आपको जान है, वे समझ चुके हैं कि यह सब झूठ है। आपको सबसे दूर रखने की एक चाल है। ये लोग डरते हैं कि अगर आप ज़्यादा लोगों से जुड़ गए तो आपकी असली पहचान सामने आ जाएगी। आपकी पावर, आपकी क्षमताएं, आपकी दयालुता, आपकी सही सोच, सब कुछ दुनिया के सामने खुलकर आ जाएगा। इनको यह भी एहसास है कि आप सिर्फ मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियली। यह एक्सप्रेस संगीत सही लोग ना मिले और आप इनके ही इशारों पर चलते रहे। असल में यह लोग आपकी दयालुता का फायदा उठा रहे हैं। आप जिनकी मदद करते हैं वे ही आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं।
यह आपके पैसों पर ऐश कर रहे हैं, मज़े मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आपको अंधेरे में रख रहे हैं ताकि आप ज़्यादा समझदार न बने। इनको पता है कि अगर आप जागरूक हो गए तो उनका खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए यह आपको अलग थलग रखना चाहते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि आप इस सच को पहचानें और अपनी ऊर्जा सही लोगों पर लगाएं जो सच में आपकी इज्जत करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आपको सबसे अलग थलग रखना चाहते हैं। यह लोग आपको एक ऐसे में रखना चाहते हैं जहां आपको सिर्फ वही दिखे जो यह आपको दिखाना चाहते हैं। माँ आदिशक्ति आपको इस छल कपट से जागरूक कर रही है ताकि आप इन नकली लोगों को पहचान सकें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकें।